छाया। और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। आज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण, महापौर समेत मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात होली के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ वासियों को प्रदान करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सदैव अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी, उसे अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पथ तब बना था जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पथ एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है, जो गोमती नदी के तट को लेते हुए और शहीद पथ को इसके साथ जोड़ेगा। लखनऊ सिटी की जाम की समस्या का समाधान इसके माध्यम से होगा। इसके फर्स्ट फेज का कार्य आज पूरा होने जा रहा है, जो माननीय रक्षा मंत्री जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनके कर कमलों से इसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। तो आप देख रहे थे लखनऊ से सीधे योगी आदित्यनाथ जी को लाइव, जो कि विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए लखनऊ पहुंचे हुए हैं, और कार्यक्रम में रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर औरैया में गश्त के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 4 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी देंगे प्रदेशवासियों को सौगात। बड़ी खबर लखनऊ से, पीएम मोदी प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। 8,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी देंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 105 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड का उद्घाटन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह उद्घाटन होगा। तो शहर की 20 लाख से ज्यादा की आबादी को लाभ मिलेगा। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2016 में शिलान्यास किया था। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। शहर की 20 लाख से ज्यादा की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में
इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2016 में इस परियोजना का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। बड़ी खबर लखनऊ से 8,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ये सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी। बड़ी खबर, जहां पर 105 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड का उद्घाटन किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह उद्घाटन होगा। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना का शिलान्यास 2016 में कर दिया था, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी दानिश जी, बताएं कि आज लखनऊ में पीएम मोदी कई सौगातें देने जा रहे हैं प्रदेशवासियों को, क्या कुछ है इस पर पूरी जानकारी? और इस वक्त की एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के 7 एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन आज। बड़ी खबर लखनऊ से, बीजेपी के 7 एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन आज सुबह 10 बजे से बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे प्रत्याशी। तो आपको बता दें, सुबह 10 बजे से बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे प्रत्याशी। तो बीजेपी के 7 एमएलसी प्रत्याशियों का आज नामांकन है। सुबह 10 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे प्रत्याशी और 11 बजे प्रत्याशी नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। नामांकन के लिए जाएंगे विधान भवन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर बीजेपी के 7 एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन आज। खबर पर अधिक जानकारी के लिए आदित्य सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आदित्य, बताएं कि बीजेपी के 7 एमएलसी प्रत्याशियों का आज नामांकन है, क्या कुछ है इस पर पूरी जानकारी? जी बिल्कुल छाया, आपको बता दूं कि आज आखिरी दिन है। 11 तारीख जो आखिरी दिन रखा गया था जो एमएलसी चुनाव का, जो आज नामांकन की जो तिथि है वो आज आखिरी दिन है। और बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो करीब 10 एमएलसी की अनुमान लगाया जाता है जीतना की। हालांकि आज जो नामांकन की जो डेट है इस पे 7 लोगों का नामांकन होना है। और आपको ये भी बता दूं कि जो एमएलसी हैं सहयोगी दलों को मिलाकर के अगर बात करें तो जैसे एनडीए गठबंधन की बात कर लें तो जो सहयोगी दल है करीब 286 विधायक। और आपको बता दूं कि जो 286 विधायक और 110 विधायकों का जो मत है ये काफी महत्वपूर्ण है इसके लिए। और आपको ये भी बता दूं चाहे कि जो आज नामांकन का जो डेट है 11 तारीख, आज इसको काफी अहम माना जा रहा है। और करीब समय की बात कर लें तो लगभग आज का ही दिन है जो नामांकन का आखिरी दिन है। जी सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर नामांकन के लिए विधान भवन जाएंगे सभी प्रत्याशी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर गैस फटने से 5 लोगों की जान चली गई है। गैस सिलेंडर के फटने से 5 लोगों की जान गई है। 4 लोगों का इलाज चल रहा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 लोगों का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान 19 साल की ईशा ने दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर लखनऊ से, घर के अंदर गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से यह बड़ा हादसा हुआ था और एक ही परिवार के अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। थाना काकोरी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी था और जिसमें से एक लड़की की भी मौत हो चुकी है। तो थाना काकोरी क्षेत्र का यह पूरा मामला है,
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर गैस सिलेंडर के फटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जौनपुर से आपको बता दें तो जौनपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर सड़क हादसा। बड़ी खबर जौनपुर से, वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर हादसा, पिकअप और स्कूल बस की जोरदार टक्कर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिकअप और स्कूल बस की जोरदार टक्कर हो गई है। बच्चों सहित ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबर तो बड़ी खबर जौनपुर से आपको बता रहे हैं, बच्चों सहित ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जौनपुर चंदवक थाना क्षेत्र के अइलिया गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो सड़क हादसे की खबर है और जौनपुर चंदवक थाना क्षेत्र के अइलिया गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बच्चों सहित ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं। वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। जौनपुर से बड़ी खबर, पिकअप और स्कूल बस की जोरदार टक्कर हो गई है। तो एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जौनपुर में। जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर ड्राइवर और बच्चों को भी चोटें आई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जालौन से मिल रही है। तो जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फसल नुकसान के आकलन का अजब गजब मामला। बड़ी खबर जालौन से, जहां पर फसल नुकसान के आकलन का अजब गजब मामला। लेखापाल की जगह लेखापाल का पुत्र सर्वे कर रहा है। तो लेखापाल की जगह लेखापाल का पुत्र सर्वे कर रहा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जालौन से। सुविधा शुल्क लेकर फसल नुकसान का सर्वे करने का आरोप है। तो लेखापाल की जगह लेखापाल का पुत्र सर्वे कर रहा है और लेखापाल के पुत्र का खेत सर्वे करते यह वीडियो, खेत का सर्वे करते हुए यह वीडियो वायरल हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इरफान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो इरफान, बताएं कि लेखापाल की जगह उनका पुत्र सर्वे करता हुआ नजर आया है, वीडियो भी वायरल हुआ है, इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, यह अजब गजब मामला है कि जहां एक तरफ बुंदेलखंड का क्षेत्र आपदाग्रस्त हो चुका है, खासतौर पे जालौन, जहां पर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इन फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो एक भद्दा मजाक किसानों के साथ कर रहे हैं। लेखपाल की ड्यूटी के स्थान पर उसका पुत्र सर्वे की ड्यूटी कर रहा है, जो लोगों के लिए चौंकाने का विषय है। किसानों के जज्बात के साथ किस तरीके से लेखपाल संतराम पाल ने खेल किया है वो आप देख पा रहे होंगे कि आखिरकार जिस लेखपाल को खेत पर पहुंचकर किसानों की फसलों के आकलन के सर्वे रिपोर्ट बनानी थी, उसके स्थान पर उसका पुत्र वहां सर्वे का काम कर रहा है। और यही नहीं, किसानों का साफ तौर पे आरोप है कि लेखपाल का पुत्र उनसे पैसों की मांग करके सर्वे रिपोर्ट आगे बढ़ाने की बात कह रहा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की जो मंशा है उसके विपरीत लेखपाल और लेखपाल के पुत्र द्वारा किए जा रहे काम को लेकर किसानों में आक्रोश है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद इरफान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, जहां पर कोंच तहसील के एवरा ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी, भजन लाल सरकार कर रही साकार। युवा हितों को समर्पित सरकार, पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण, जांच के लिए एसआईटी गठित। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। मोदी की गारंटी, भजन लाल सरकार कर रही साकार। अवैध खनन अब नहीं सहन, अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। मोदी की गारंटी, भजन लाल सरकार कर रही साकार। किसानों का जीवन आसान, मिलेगा पूरा सम्मान। पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। मोदी की गारंटी, भजन लाल सरकार कर रही साकार। वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल नारी, वृद्ध जन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1150 रुपए। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। मोदी जी की गारंटी, किसान का सम्मान, विष्णुदेव का संकल्प, किसान को पूरा दाम। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार पूरा करने जा रही है मोदी जी की एक और गारंटी। छत्तीसगढ़ के किसानों से किया वादा हर कीमत पर पूरा कर रही विष्णुदेव सरकार। 147 लाख मीट्रिक टन धान इस साल छत्तीसगढ़ में खरीदी हुई है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। बम्पर धान खरीदी इस साल छत्तीसगढ़ में हुआ है। राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी प्रति क्विंटल 3100 के अंतर की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने की बड़ी घोषणा, नहीं रुकेगी राशि, न होगा किश्तों का इंतजार, एक मुश्त मिलेगी राशि, खातों में आएगी बहार। 12 तारीख को 24 लाख से ज्यादा किसान जो छत्तीसगढ़ के अंदर में धान बेचे हैं, 13,000 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरण कर देंगे। 12 मार्च को किसानों के खातों में सीधे भेजे जाएंगे लगभग 13,000 करोड़ रुपए। हमार सरकार धान खरीदी में जो गति दी से किसान मतलब बहुत सारे बेनिफिट मिली से, बहुत सारे फायदा मिली से। बहुत से किसान हतोत्साहित हो रही से देना, फिर से नया उत्साह से काम करत है। सरकार 3100 में धान खरीदे है, किसान मतलब बहुत लाभकारी है। किसानों के घर में बहुत खुशियाँ आ रहे हैं। धान के खरीदी में भी बढ़ोतरी हुई से, पैसा में भी बढ़ोतरी हुई से। मोदी की गारंटी से हमारी वित्तीय आय बढ़ेगी, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का अवसर मिलेंगे। इससे हमारे समाज और आगे आने वाले भविष्य को लाभ होगा। ये 12 तारीख के पूरा किसान के पैसा में एक मुफ्त राशि डाला थे विष्णुदेव साई जी। एक लिए
प्रशासन के और मोदी जी के आभारी हूँ। एक स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विष्णुदेव साय भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन के सूर्योदय से समूचा छत्तीसगढ़ प्रकाशमान, विष्णुदेव साय सरकार कर रही किसानों का सम्मान। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां लखनऊ के इको गार्डन में आसाराम बापू की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों ने धरना प्रदर्शन कर जेल से जल्द रिहा करने की मांग की है। साथ ही बापू के आयुर्वेदिक उपचार के लिए कोर्ट से गुहार भी लगाई है। साथ ही अयोध्या से आई महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य ने भी बापू की रिहाई को लेकर मांग रखी। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसको लेकर के आज लखनऊ के इको गार्डन में आसाराम बापू की रिहाई को लेकर के महिलाएं, कार्यकर्ता और उनके बहुत सारे चाहने वाले यहां पर उपस्थित हैं। हालांकि धरना प्रदर्शन के साथ आक्रोश भी है और इस बात की मांग की गई है कि उन्हें आयुर्वेदिक इलाज नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही आसाराम के साथ साधु संतों के साथ हिंदुओं का भी अपमान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से यानी ये अपील की गई है कि 11 वर्षों में अब तक बेल नहीं मिल पाई है, उन्हें बेल मिल जानी चाहिए, क्योंकि एक महिला के आरोप को 11 वर्षों में न समझ पाना कोर्ट का विषय नहीं, सरकार का भी विषय। हमारे साथ यहाँ पर संत आसाराम बापू के कुछ लोग चाहने वाले हैं, जिनमें महिलाएं हैं। इनसे पूछेंगे आखिर किस बात का विरोध है, आक्रोश है, मांग क्या है, आयुर्वेदिक इलाज की डिमांड आई कहां से। सबसे पहले ये बताइए कि आसाराम बापू को ये बताया जा रहा है कि उन्हें आयुर्वेदिक इलाज नहीं दिया जा रहा, तो वो निर्दोष है या इलाज की मांग है? देखिए, हम आपको पॉइंट वाइज शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी लड़की है वो बालिग है, नाबालिग नहीं है, तो पहली बार पॉक्सो नहीं बनता। हमने 5 प्रमाण प्रस्तुत किए इस बात के, लेकिन कोर्ट ने नहीं माने। साक्षात प्रमाण है, उसके जन्म की तारीख, उसका टीसी, उसका इंश्योरेंस, सारी चीजें दी गई जिसमें उसकी डेट के हिसाब से वो बालिग है, पहली बात। दूसरा कि जब जिस तारीख को कह रही कि मैं वहाँ कुटिया में थी बापू के साथ, उस समय में वो किसी और से बात करने में व्यस्त थी। उसके कॉल रिकॉर्ड हम लोगों ने निकलवाए, लेकिन जो चंचल मिश्रा आईओ थी उसने वो कॉल रिकॉर्ड गायब कर दिए। जो अदालत में उसने प्रस्तुत किया वो पूरा स्लॉट गायब है। अदालत ने क्यों नहीं सवाल उठाया, ये स्लॉट क्यों नहीं है? सवाल उठाना चाहिए था अदालत को। हम कहते हैं कि सब लोग कहते हैं अदालत के आपको सम्मान करना चाहिए, हम सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल करने का हक भी हमको है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। तो ये बात के सवाल में न्यायालय से मेरा कहना है कि भारत हिंदू संतों का देश है और यहाँ पे हिंदू संत के साथ एक आतंकवादी से भी ज्यादा उनको कष्ट दिया जा रहा है। आतंकवादियों को तो उसके पसंद का खाना, कपड़ा, रहन सहन, हर चीज की व्यवस्था सरकार कर रही है या जो भी प्रशासन के लोग कर रहे हैं, लेकिन एक हिंदू संत श्री आसाराम जी बापू जी, उनके लिए कहीं कोई न्याय की व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग मजबूर हो गए, 11.5 साल हो गए हम संत श्री आसाराम जी बापू जी से जुड़े हुए हैं और अन्याय की प्रकाशना हो गई है अब, इसलिए हम बहनें सड़कों पे आई हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव को न्याय मिले। संत आसाराम निर्दोष है, यहाँ के लोगों का कहना है, इनके चाहने वालों का कहना है, और उनकी मांग है उनका इलाज आयुर्वेदिक होना चाहिए। सोचने वाली बात है, जहाँ पर एम्स जैसे अस्पताल संत आसाराम का इलाज करने से कतरा रहे, वहाँ पर आयुर्वेद उनके लिए वरदान साबित हो सकता है, ये समय बताएगा। लेकिन आसाराम की रिहाई क्या इनके विरोध प्रदर्शन से इनकी मांग से हो सकती है, न्यायालय को भी एक बार सोचना चाहिए। हालांकि इनका आक्रोश सरकार पर भी है और इनका ये भी कहना है जब सरकारें मंदिर बनवा सकती हैं तो आसाराम की रिहाई भी कर सकती हैं। लखनऊ से उत्तम के साथ TV24।